हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.10। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, यह इंटीग्रेशन 0 से 1 तक x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट आप इसमें चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूस फंक्शन आएगा, इसको चेक कर सकते हैं हम। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। इस बार हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t एज्यूम करें तो 2x dx आएगा dt के इक्वल। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x dx इक्वल्स टू dt, और x dx की वैल्यू आ गई हाफ dt। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट्स को भी हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जब x की वैल्यू 0 है लोअर लिमिट में, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो उसके प्लेस में t की वैल्यू भी निकालेंगे। तो t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1। तो t की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 0 के लिए t इक्वल्स टू 1, और x इक्वल्स टू 1 के लिए या अपर लिमिट के लिए यहाँ से t क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2। तो लोअर लिमिट हो गई अपनी 1 और अपर लिमिट हो गई 2। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट मीन्स 1 और अपर लिमिट 2। ये हमने t की लिमिट्स भी चेंज कर दी। अब x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको करना है। तो x dx यह है हाफ dt, तो हाफ तो बाहर आ गया और dt अंदर है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो क्या है, t के इक्वल है। तो अब ये इंटीग्रेशन बचा dt अपॉन t, तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t। तो हाफ तो कांस्टेंट और log mod t, और आपके लिमिट्स क्या हैं, 2 और 1। इसमें 2 और 1 पुट करेंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये दोनों क्या है, t की ही लिमिट है। तो ये क्या आ जाएगा, पहले 2 पुट करते हैं, तो हाफ log mod 2। अब mod 2 के इक्वल होता है, माइनस 1 पुट करेंगे तो हाफ log mod 1, और mod 1 क्या होता है, 1 ही होता है। अब नेक्स्ट हाफ log 2, और log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। तो आंसर आपका हाफ log 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, यह इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस की पावर 5 फाई डी फाई, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। सपोज ये आई के इक्वल है, तो इस केस में साइन फाई को अगर हम टी अज्यूम करें तो कॉस फाई डी फाई ये आपका डी टी आ जाएगा। बट ये कॉस की एक पावर तो टी टी में चली गई, बट बाकी 4 पावर्स का क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन फाई में, ताकि वो टी में आ जाए। कैसे करेंगे देखते हैं। आई इक्वल्स टू 0 टू π/2 अंडर रूट साइन फाई। अब कॉस की एक तो पावर अलग कर लेते हैं, कॉस फाई डी फाई, ये यूज हो जाएगी डी टी बनाने में, और बाकी कॉस की पावर 4 आएगा यहाँ पे, कॉस की पावर 4 फाई। तो ये तो डी टी बन जाएगा, ये अंडर रूट टी बन जाएगा। इसको हम टी में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कॉस की पावर 4 फाई को साइन में कन्वर्ट करते हैं, 0 π/2 अंडर रूट साइन फाई। अब कॉस की पावर 4 फाई को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, कॉस फाई डी फाई। आई की वैल्यू आ जाएगी 0 से π/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन फाई, और कॉस स्क्वायर फाई को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, कॉस फाई डी फाई। अब ये सारा टी के टर्म्स में आ जाएगा और ये डी टी में। तो सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, लेट साइन फाई इक्वल्स टू टी। तो डिफ्रेंशिएशन कॉस फाई डी फाई इक्वल्स टू डी टी, और सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और डेफिनेट में, तो ये आपके लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। तो व्हेन फाई इक्वल्स टू लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो टी क्या होगा, टी मीन्स साइन फाई, तो टी की वैल्यू क्या होगी, साइन 0, और वो हो गया 0। और फाई π/2 होगा, तो टी की वैल्यू होगी अगेन साइन फाई के इक्वल है, तो साइन π/2 ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो नए इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, देयरफॉर आई क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट्स भी चेंज कर देंगे, 0 के बदले 0 है, और जब फाई π/2 है लिमिट में, तो टी क्या, टी की लिमिट होगी 1, तो अपर लिमिट आ गई 1। अंडर रूट साइन फाई ये हो जाएगा टी की पावर 1/2, साइन फाई क्या है, टी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
और cos फाई डी फाई ये बन गया डी टी। अब ये आपका पूरा इंटीग्रेशन टी में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, आई इक्वल्स टू 0 to 1। अब इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, टी की पावर 1/2 है, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। आई आ गया 0 to 1, ये बनेगा टी की पावर 1/2, ये हम मल्टीप्लाई करें हर एक में, प्लस टी की पावर 4 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 2 टी की पावर 2 प्लस 1/2, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 2 प्लस 1/2 हो जाएगा 5/2 और डी टी। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, टी की पावर हाफ का टी की पावर एन वाला इंटीग्रेशन लगेगा टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो हाफ में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, तो टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 आपका न्यूमरेटर में चला गया, प्लस टी की पावर 9/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 9/2 प्लस 1 मीन्स 11/2 अपॉन 11/2, माइनस 2 इंटू टी की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5/2 प्लस 1 मीन्स 7/2 अपॉन 7/2, तो 2 आपका न्यूमरेटर में चला गया इसका। ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आया और लिमिट्स 1 और 0 पुट करनी है, तो पहले 1 पुट करते हैं, जाएगा 2/3, 1 की पावर 3/2 1 हो गया, प्लस अगेन टी की कुछ भी पावर 1 ही आएगी, तो ये 2/11 माइनस 4/7, ये 1 रख के आया, 0 रख के क्या आ जाएगा, ये टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, तो ये सारे टर्म क्या बन जाएंगे 0। तो आंसर आई क्या आ जाएगा, इन सबका एलसीएम 3, 11 और 7 सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करके आएगा एलसीएम 77 इंटू 3, 2 और 2 3 1 3 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 77, ये हो जाएगा 154, प्लस ये 2 इंटू 21, ये हो गया 42, माइनस 4 इंटू 33, तो 99 और 33 132। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 154 माइनस 32, ये हो गया 22 प्लस 42, 64 अपॉन 231, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यह इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सपोज ये आई के इक्वल है। अब ऐसा क्वेश्चन, ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया था, इसमें अगर x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये अंदर वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाता है 2 थीटा के, तो साइन इनवर्स यहाँ से हट जाएगा, तो हम इसी को यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन dx इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो इसमें लिमिट्स भी चेंज करेंगे, डेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो दोनों लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट्स चेंज करते हैं। व्हेन x की लोअर लिमिट क्या है 0, तो x इक्वल्स टू 0, तो इस टाइम पे थीटा क्या आएगा, तो tan थीटा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक पहले रिलेशन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x ये ले लेते हैं, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को 0 पुट कर देंगे इसमें, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 क्या होता है 0। नेक्स्ट x की वैल्यू जब अपर लिमिट 1 के इक्वल होगी, तो थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 1, x के प्लेस में 1 पुट कर देंगे इस रिलेशन में, तो ये आ जाएगा π/4, क्योंकि tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट π/4, लिमिट्स भी चेंज कर दी हमने। अब ये आएगा साइन इनवर्स 2x मीन्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx के प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। तो आई हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बना साइन 2 थीटा का सेक स्क्वायर थीटा
डी थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ये किसके इक्वल होगा? 2 थीटा के, 0 टू पाई बाई 4। 2 थीटा के इक्वल आया तो 2 तो कांस्टेंट है और थीटा को अंदर ले लिया, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब नेक्स्ट ये इंटीग्रेशन करना है थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का। अब ये क्या है? दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इसमें बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। तो बाई पार्ट्स में आइलेट रूल लगाना पड़ेगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है? एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकेंड। तो इंटीग्रेशन आई क्या आएगा? 2 इंटू, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन मीन्स थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देते हैं टेन थीटा, और जब डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा हो तो इनकी लिमिट्स यहीं पे पुट कर देंगे 0 और पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन होता है इसमें लिमिट आ जाएंगे 0 और पाई बाई 4। तो जब आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या करेंगे? जो पहला आपका टर्म है उसमें डायरेक्टली लिमिट पुट कर देंगे, और जो सेकंड आपका इंटीग्रेशन वाला टर्म आएगा उसमें लिमिट्स इंटीग्रेशन के साइन के साथ लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या आता है? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, थीटा को डिफरेंशिएट करके बना जाएगा, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आएगा टेन थीटा, और इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे। सी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो 2 इंटू, इसमें पाई बाई 4 रखते हैं पहले, पाई बाई 4 इंटू टेन पाई बाई 4, ये क्या हो गया? 1 माइनस 0 रखते हैं तो 0 इंटू टेन 0, वो तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 0 लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। अब इंटीग्रेशन ना लिख के डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। ये करना है टेन थीटा को इंटीग्रेट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस लॉग मॉड कॉस थीटा, और इसकी लिमिट्स है पाई बाई 4 और 0। तो इसमें ये बनेगा 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस माइनस, अच्छा अभी माइनस नहीं लिखते, इसमें पहले लिमिट्स पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस पाई बाई 4 का मॉड। कॉस पाई बाई 4 क्या होता है? 1/√2, और वो पॉजिटिव है तो मॉड भी हटा लेंगे डायरेक्टली, तो 1/√2 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई पाई बाई 4 पे, माइनस वैल्यू निकालेंगे 0 पे, तो 0 पुट करेंगे तो माइनस लॉग मॉड कॉस 0। कॉस 0 होता है 1, और वो पॉजिटिव है तो उसके मॉड को हटा के हम डायरेक्टली लॉग 1 लिख सकते हैं। अब लॉग 1 क्या होता है? लॉग 1 होता है 0। तो आई की वैल्यू 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस माइनस लॉग 1/√2, और ये तो 0 हो गया, ऐसा आ गया। अब आई की वैल्यू आई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो 2 लॉग 1/√2। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें, पाई बाई 4 प्लस ये 2 आपका लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आर्गुमेंट की पावर बन जाएगा, तो लॉग 1/√2 का होल स्क्वायर आई इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस लॉग 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। अब ये 2 की पावर -1 है, आई इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस लॉग 2 की पावर -1, 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं, और ये -1 अगेन बाहर आर्ग्यूमेंट, ये बाहर लॉग के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो आई इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस -1 इंटू लॉग, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2, और ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, यह इंटीग्रेशन 0 से 2 x अंडर रूट x प्लस 2 dx, सपोज ये आई के इक्वल है। और इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने, तो हमने पहले इंडेफिनिट जब हम देख रहे थे तब बात करी थी कि ये जो रेडिकल टर्म है इसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो x प्लस 2 को या तो हम t लें या t स्क्वायर ले लें, दोनों से काम चल जाएगा। तो इस केस में क्या कर लेते हैं, x प्लस 2 को हम t स्क्वायर रिज्यूम करते हैं, लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इसको t लेके भी आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करें तो dx इक्वल्स टू 2t dt, ये आ गया। अब यहाँ पे x भी आएगा तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगी।
ये तो आपका x प्लस 2 और dx आ गया। अब लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए लोअर लिमिट 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0, टी स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, x प्लस 2 मीन्स 0 प्लस 2, तो टी स्क्वायर आ गया 2। तो यहाँ से हम t की वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, t इक्वल्स टू √2। तो हमने t की वैल्यू प्लस वाली ले ली। अब अगर अपर लिमिट में भी ऐसे ही आता है, प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं, तो वहाँ पे भी हम प्लस में ही लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस में ले लिया। अगर हम यहाँ -√2 लेंगे तो वहाँ पे भी क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे अपर लिमिट में। तो अपर लिमिट देखते हैं, x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो टी स्क्वायर क्या आ गया, टी स्क्वायर है x प्लस 2 मीन्स 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4। तो टी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। तो टी की वैल्यू अगेन हम 2 ले लेंगे प्लस वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिया था। और अगर यहाँ -√2 लेते तो यहाँ पर भी -2 लेते। तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इजी रहेगा। तो अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसमें। आई की वैल्यू हो जाएगी लोअर लिमिट 0 के प्लेस में √2, अपर लिमिट 2 के प्लेस में 2। एक्स की वैल्यू x है t² - 2 और √x प्लस 2, ये हो जाएगा t। और dx हो गया 2t dt इंटू 2 को हमने बाहर ले लिया, t dt। तो i की वैल्यू आई 2 इंटू इंटीग्रेशन √2 से 2, ये हो गया t², और t² को इससे मल्टीप्लाई किया तो t² इंटू t² t⁴ -2 इंटू t² dt। तो अब ये सिंपल पोलिनोमियल का इंटीग्रेशन आ गया। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 इंटू इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या आएगा, t⁴ का t⁵/5 -2 इंटू t² का t⁵/3 और इसमें लिमिट्स क्या पुट करेंगे, 2 और √2। तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं हम। 2 इंटू लिमिट्स इसमें पुट करनी है, यह 2 पुट करेंगे पहले, तो 2⁵ मीन्स 32/5 -2/3 इंटू t³ मीन्स 8 माइनस अब √2 पुट करेंगे तो √2⁵, ये हो जाएगा 4√2/5 -2 इंटू √2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2√2/3। तो बनेगा i इक्वल्स टू 2 इंटू 32/5 -16/3 -4√2/5 प्लस 4√2/3। इसमें एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एलसीएम आएगा 15, 5 इंटू 3 तो 32 इंटू 3 96 -16 इंटू 5 80 -4√2 इंटू 3 12√2 प्लस 4√2 इंटू 5 तो 20√2। आई की वैल्यू 2 इंटू 96 -80, ये हो जाएगा 16 -12√2 प्लस 20√2, ये हो गया 8√2/15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। इन दोनों से हम 8 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 8 इंटू 2 16, अंदर बचेगा 2 प्लस √2/15। अब यहाँ से √2 और कॉमन आ सकता है, तो √2 और कॉमन ले लिया तो क्या बचा, √2 + 1/15 और ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यह इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin x अपॉन 1 + cos² x dx। सपोज इसकी वैल्यू i के इक्वल है। अब नेक्स्ट इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। अगर cos x को हम t एज्यूम करते हैं तो उसके डिफरेंशिएशन में sin x dx आएगा, तो न्यूमरेटर dt के टर्म्स में लिखा जा सकता है और डिनोमिनेटर t के टर्म्स में। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट cos x इक्वल्स टू t, तो माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt और sin x dx आ जाएगा माइनस dt के इक्वल। तो हम नेक्स्ट
इनकी लिमिट्स को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। लोअर लिमिट 0 है तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, t की वैल्यू क्या है cos x, तो t की वैल्यू cos 0 मीन्स 1 हो जाएगी। अपर लिमिट x की वैल्यू पाई बाई 2 जब है तो t की वैल्यू आएगी cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 होता है 0। तो इस केस में लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 0 है। यहाँ पे अपर लिमिट छोटी हो गई किससे, लोअर लिमिट से, उसमें कोई इशू नहीं है, अपर लिमिट छोटी हो सकती है लोअर लिमिट से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 0, साइन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस बाहर लिख लिया और डी टी इंटीग्रेशन के अंदर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये किसके इक्वल आएगा, ये आता है टेन इनवर्स टी के इक्वल, तो टेन इनवर्स टी, और इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये माइनस साइन बाहर है, वैल्यू 0 और 1, तो ये होगा माइनस, पहले 0 पुट करते हैं, टेन इनवर्स 0 ये हो जाएगा 0, माइनस 1 पुट करेंगे, टेन इनवर्स 1 ये हो जाएगा पाई बाई 4, तो माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 4, ये आंसर आ गया पाई बाई 4, ये इसका आंसर है। Now question number 6, यह इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 dx अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों टर्म्स हैं, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं होगा, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म साथ में लेते हैं और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं, 4 कांस्टेंट है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स से माइनस 1 कॉमन लिया तो माइनस एक्स। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, माइनस ये एक्स का स्क्वायर है, अब ये माइनस एक्स को 2ab फॉर्म में लिखेंगे, तो माइनस 2 इंटू ए है अपने पास एक्स इंटू, अब हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स, तो यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीन्स ये ए स्क्वायर है और ये माइनस 2ab है, तो b की वैल्यू क्या आ गई हाफ, तो b स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 1/4 को ऐड किया और 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आया 4 माइनस, अब पहले के 3 टर्म्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म के, तो ये बनेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, तो ये 4 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो प्लस 1/4, तो 4 प्लस 1/4 ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 17/4 माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया। तो इंटीग्रेशन में इसको यूज़ करते हैं, तो अगर इंटीग्रेशन i के इक्वल है तो i क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब इसमें हम अगर x माइनस 1/2 को t पुट कर दें तो ये 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो ऐसा करते हैं इसमें, तो x माइनस 1/2 को t एज्यूम करते हैं, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dx हो गया dt, और लिमिट से पुट करें तो व्हेन x इक्वल्स टू लोअर लिमिट मीन्स 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस हाफ मीन्स 0 माइनस हाफ, ये हो गया माइनस हाफ, और x की वैल्यू 2 होगी तो t की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस हाफ मीन्स 3/2, तो इंटीग्रेशन i इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट माइनस हाफ से लेकर 3/2 से लेकर 3/2 dx के प्लेस में dt अपॉन √17/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। अब इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग मॉड a प्लस टी अपॉन a माइनस टी, तो ये होता है इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। a क्या है √17/2, तो i की वैल्यू आ जाएगी 1/2a
1/2 इंटू √17/2, ए है √17/2, तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। लॉग ए प्लस टी मीन्स √17/2 प्लस टी। अब टी को, ये आ गया टी अपॉन √17/2 माइनस टी। टी को सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे क्योंकि हमने लिमिट्स भी चेंज कर दिए। तो ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया। और इसकी वैल्यू कहाँ से, लिमिट्स क्या है इसकी, 3/2 और -1/2। ये आपका इंटीग्रेशन बन गया। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये 1/√17, आई की वैल्यू पहले 3/2 पुट करें, 1/√17 लॉग मॉड में आएगा ये। इसमें एलसीएम लेंगे तो √17, या फिर एलसीएम नहीं डायरेक्ट लिखते हैं, √17/2 प्लस 3/2 अपॉन √17/2 माइनस 3/2। टी के प्लेस में 3/2 पुट कर दिया, माइनस, अब ये -1/2 पुट करेंगे। तो 1/√17 लॉग मॉड √17/2 प्लस टी मीन्स -1/2 बन जाएगा अपॉन √17/2 माइनस टी। तो माइनस माइनस हाफ हो जाएगा प्लस हाफ। तो आई की वैल्यू आएगी 1/√17, ये तो कॉमन ले लेते हैं दोनों से, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये आएगा लॉग मॉड √17 प्लस 3, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और इन दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन √17 माइनस 3 माइनस, ये माइनस साइन है बीच में, लॉग मॉड। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम जो 2 लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, ये वाले और ये वाले। तो √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1। अब इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/√17 ये होगा log m माइनस log n टाइप का है, तो log m/n। तो मॉड में √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 अपॉन n, इससे डिवाइड करना है। तो ये √17 माइनस 1 डिनोमिनेटर में और √17 प्लस 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा। आई की वैल्यू 1/√17 लॉग, अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है, तो डिनोमिनेटर से हम रूट वाले टर्म्स हटाने की कोशिश करेंगे। तो इनको रेशनलाइज कर देंगे दोनों को, √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3। तो √17 प्लस 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, √17 प्लस 3 और √17 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू इसको भी रेशनलाइज करें तो √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1। अब ये वाले को रेशनलाइज करना है तो √17 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √17 प्लस 1 से, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, और मॉड और ब्रैकेट क्लोज। तो आई की वैल्यू आई 1/√17 लॉग मॉड √17 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये होगा 17 प्लस 9 प्लस 6 √17 इंटू 17 प्लस 1 प्लस 2√17 अपॉन, ये ए प्लस बी ए माइनस बी टाइप के बन गए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 17 माइनस 9 हो गया पहला वाला ब्रैकेट। सिमिलरली इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 17 माइनस 1। तो आएगा आई की वैल्यू 1/√17 लॉग 17 प्लस 9 26 प्लस 6 √17 और 18 प्लस 2√17 अपॉन, ये बन जाएगा 17 माइनस 9, ये हो जाएगा 8 और 17 माइनस 1 16। तो आई की वैल्यू आएगी 1/√17 लॉग मॉड, इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो 13 प्लस 3√17, और यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 9 प्लस √17 अपॉन 8 इंटू 16। तो ये जो 4 है ये ट्वाइस कैंसिल कर देगा इसको, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। आई की वैल्यू 1/√17
log 13 into 9 117 plus 13 into root 17 13 root 17 plus 3 root 17 into 9 27 under root 17 plus 3 root 17 into root 17 तो 17 into 3 51 अपॉन 2 into 16 तो आई की वैल्यू आएगी 1 बाई अंडर रूट 17 लॉग मॉड 117 प्लस 51 तो हो जाएगा 8 6 और 1 प्लस 13 प्लस 27 रूट 17 तो कॉमन आ गया 13 प्लस 27 40 अपॉन 2 इंटू 16 तो इसमें से कॉमन टर्म्स थोड़े और लेके कैंसिल कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1 बाई रूट 17 लॉग मॉड। अब इन दोनों से 8 कॉमन ले सकते हैं तो 8 कॉमन लिया तो आएगा 21 प्लस 5 अंडर रूट 17 अपॉन 2 इंटू 16 तो इससे ट्वाइस कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ गया 1 बाई अंडर रूट 17 लॉग मॉड 21 प्लस 5 रूट 17 बाई 4 ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 ये इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। फर्स्ट सपोज इसकी वैल्यू i के इक्वल है। अब इसमें न्यूमरेटर में 1 है बट डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर और x दोनों टर्म है तो स्टैंडर्ड आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला पाएंगे तो इसको फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सब्स्टिट्यूशन। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में 1 ऐड कर दें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 5 को लिख देते हैं 1 प्लस 4। अब इतना टर्म बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप बन गया। अगर इसको हम कोई नया वेरिएबल टी अज्यूम कर लें तो लेट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी और डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी के इक्वल और लिमिट्स भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब एक्स की वैल्यू -1 है वन एक्स इक्वल्स टू -1 टी की वैल्यू क्या आएगी एक्स प्लस 1 तो -1 प्लस 1 0 हो गया और एक्स की वैल्यू जब 1 होगी तो टी की वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 ये हो गया 2। तो आई में वैल्यूज पुट कर देते हैं सब टी के टर्म्स में लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 तो 0 to 2 डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपॉन एक्स प्लस 1 क्या है टी तो टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो उसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए और ये क्या है 2 तो 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स टी बाई 2 और लिमिट्स क्या हैं 2 और 0 तो इसमें टी की वैल्यूज रखते हैं हाफ टेन इनवर्स 2 पुट करेंगे तो 2 बाई 2 टेन इनवर्स 1 हो गया -0 पुट करेंगे तो हाफ टेन इनवर्स 0 और टेन इनवर्स 0 क्या होता है 0 तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया और टेन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4 उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 8 और ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x dx। तो हम लास्ट एक्सरसाइज में क्या कर रहे थे ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ये बनाने का ट्राई कर रहे थे जब भी ई की पावर एक्स इंटू समथिंग आ रहा था तो बट यहाँ पे क्या है ई की पावर 2x आ गया तो फर्स्ट इसको ई की पावर एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2x को टी एज्यूम करते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू हम आई के एज्यूम मानते हैं आई के इक्वल मानते हैं तो 2x की वैल्यू टी के इक्वल एज्यूम करते हैं और सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो 2dx आ जाएगा dt और dx की वैल्यू हाफ dt और लिमिट्स भी चेक करेंगे लिमिट्स ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वन एक्स इक्वल्स टू लोअर लिमिट मीन्स 1 तो t की वैल्यू क्या आएगी 2x तो t की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 2 और x की वैल्यू अपर लिमिट 2 के इक्वल होगी तो t की वैल्यू 2 इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू 2 4 हो जाएगी
तो यहाँ से इंटीग्रेशन आई की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन, अब टी में पूरा ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लिमिट्स को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, 1/x, तो 1/x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी t/2, तो t और 2 क्या चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2/t आ गया माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या है t/2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा t²/4, तो t स्क्वायर डिनोमिनेटर में 4 न्यूमरेटर में, e की पावर 2x, अब e की पावर 2x है t और dx के प्लेस में dt/2, dt और हाफ बाहर लिख लेते हैं। अब ये पावर ट्वाइस कैंसिल हो गई, i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 to 4, अब ये यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो ये वाला 2 कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन में 1/t माइनस 1/t² e की पावर t dt, अब 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट अगर हम ऑब्जर्व करें तो e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स टाइप का बन गया, क्यों, ये यहाँ पे क्या है e की पावर t है, x के प्लेस पे t है। अगर हम 1/t को fx एज्यूम करें या ft एज्यूम करें, ये 1/t है, तो एफ डैश क्या आएगा माइनस 1/t², तो इसको अगर हमने ft एज्यूम किया तो ये क्या है प्लस एफ डैश t है, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं e की पावर x fx, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा e की पावर t ft, तो i की वैल्यू और इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है e की पावर t ft, और ft किसको लिया था हमने 1/t को, और इसकी लिमिट्स 4 और 2, तो इसकी लिमिट्स पुट करते हैं, पहले 4 पुट करेंगे तो e की पावर 4/4 माइनस 2 पुट करेंगे तो e की पावर 2/2, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम में 4 आ जाएगा, और ये e की पावर 4 माइनस 2e², और इन दोनों टर्म से e² कॉमन लेके e² माइनस 2/4, ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें इंटीग्रेशन है 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, हम ट्राई करते थे कि ये रेडिकल को हटाने की, तो ये हटाने के लिए x माइनस एक्स क्यूब को अगर हम t³ अज्यूम करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 माइनस 3x² dx इक्वल्स टू 3t² dt। अब ये हमारा ऐसा कोई टर्म नहीं है हमारे पास, और ये x की पावर 4 को कन्वर्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा, तो मीन्स ये वाला मेथड इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब ऐसी पावर्स आएँ तो हम यहाँ से पावर्स को कॉमन लेंगे, देखते हैं ये 1/3 है, ये 1 है। अब ये ब्रैकेट से हम x³ पहले कॉमन लेते हैं इसके अंदर ही, तो x³ कॉमन लिया तो ये क्या आएगा 1/x² बच जाएगा x के प्लेस पे, और यहाँ पे -1, और ये पूरे की पावर क्या है 1/3 dx अपॉन x की पावर 4 है। तो i की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन 1/3 से 1। अब ये पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं x³ और ये वाले दोनों टर्म में अलग अलग, तो x³ की पावर 1/3 और 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx। तो i की वैल्यू आई 1/3 से 1 तक इंटीग्रेशन है। अब इसमें पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर क्या बची x, और ये x है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो इसका मीनिंग डिनोमिनेटर में x की पावर 3 बच जाएगी, और न्यूमरेटर में 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 dx। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो 1/x² माइनस 1 को अगर हम t अज्यूम करते हैं तो उसके डिफ्रेंशिएशन में 1/x³ आएगा, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट 1 माइनस x² माइनस 1 इक्वल्स टू t, मीन्स x की पावर -2 माइनस 1 इक्वल्स टू t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा -2 x की पावर -3 मीन्स अपॉन x³ dx इक्वल्स टू dt। तो dx अपॉन x³ या 1 अपॉन x³ इंटू dx, ये हो जाएगा -1/2 dt के इक्वल। तो ये तो dx और ये x³ ये दोनों टर्म्स कन्वर्ट हो जाएंगे dt में, ये वाला टर्म कन्वर्ट हो जाएगा t में, और अब लिमिट्स को कन्वर्ट करते हैं। व्हेन
1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू आएगी व्हेन x इक्वल्स टू लोअर लिमिट मीन्स 1/3। तो t की वैल्यू क्या होगी, t इक्वल है 1/x³ 1/x² माइनस 1, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1 इसके इक्वल आएगी। इसका मीनिंग 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 आपका डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8। सिमिलरली x की वैल्यू जब अपर लिमिट मीन्स 1 के इक्वल होगी तो t की वैल्यू ये आएगी 1/1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो लोअर लिमिट 8 अपर लिमिट 0। तो i की वैल्यू हो जाएगी 8 से लेकर 0 तक 1/x² माइनस 1, ये क्या है t, तो t की पावर 1/3 और dx/x³, ये है -12 dt, तो -12 बाहर और dt अंदर। अब ये t की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें इंटीग्रेशन का, तो ये -12, इसमें इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर 1/3 प्लस 1, तो t की पावर 4/3 अपॉन 4/3, तो 4 डिनोमिनेटर में 3 न्यूमरेटर में, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आया और इसकी वैल्यूज लिमिट्स का है 0 और 8। तो i की वैल्यू आएगी -12, पहले 0 पुट करते हैं तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस अब 8 पुट करेंगे तो 3/4 इंटू 8 की पावर 4/3, तो i की वैल्यू आई -1/2। अब यहाँ पे 0 है तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो हाफ इंटू 3/4 इंटू 8 की पावर 4/3, तो इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3 की पावर 4, क्योंकि 8 की पावर 1/3 हमें पता है 2 होता है, तो हो जाएगा हाफ इंटू 3/4 इंटू 2 की पावर 4, अंदर हो गया 2 और 2 की पावर 4, ये होता है 16, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हुआ और ये अगेन 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो आंसर आ गया 3 × 2 6। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में ऑप्शन ए करेक्ट आ जा रहा है, therefore option A is correct। Now question number 10, इसमें गिवन है fx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to x t sin t dt, ये गिवन है और आपको f डैश x निकालना है। तो इसके दो मेथड है सॉल्व करने के लिए। मेथड 1 क्या है, मेथड 1 है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ या फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब ये क्या कहती है, ये कहती है अगर कोई फंक्शन f(x) है हमारे पास, f(x) है हमारे पास जो है इंटीग्रेशन फ्रॉम सम कांस्टेंट a टू वेरिएबल x, मीन्स किसी कांस्टेंट से कांस्टेंट a से लेकर वेरिएबल x तक ये इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, और अंदर फंक्शन है कोई gt dt, अंदर ऐसा फंक्शन है, अंदर t हो या x हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको क्या कहते हैं डमी वेरिएबल, यहाँ पे t हो u हो या x हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये है देन f डैश x, तो लेफ्ट हैंड साइड के डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आएगी, ये जो gt है उसमें हम क्या पुट कर देंगे x, तो ये हो जाएगा gx। ये आपका फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑन इंटीग्रल कैलकुलस है। तो आपको गिवन क्या है, f(x) की वैल्यू गिवन है, तो इसको अप्लाई करेंगे, तो f(x) गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। अब 0 क्या है, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है, a के प्लेस पे 0 लिखा हुआ है और ये वेरिएबल x है। अंदर गिवन है t sin t dt, तो मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया, gt हो गया। तो इसमें फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करें तो f डैश x क्या आ जाएगा, देयरफॉर f डैश x इक्वल्स टू ये gt में t के प्लेस पे x पुट कर देंगे, तो हो जाएगा x sin x, मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो ये आपका मेथड 1 था, बी इज करेक्ट। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं, मेथड 2। इसमें f(x) क्या गिवन है, f(x) इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x
टी साइन टी डी टी। तो मेथड 2 में क्या करेंगे हम, पहले एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे विदाउट इंटीग्रल साइन, मीन्स इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे को, फिर बाद में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक, और आइलेट रूल से एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है, तो टी को फर्स्ट फंक्शन और साइन टी को सेकंड फंक्शन अज्यूम करते हैं। तो बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन मीन्स टी और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, और ये डेफिनेट है तो इसमें लिमिट्स यहीं पे पुट कर देंगे x और 0, माइनस इंटीग्रेशन और डेफिनेट में यहाँ लिमिट्स पुट कर दिया जाता है। अब ब्रैकेट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, t को डिफरेंशिएट करके आ जाएगा 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी, और इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू, इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं माइनस एक्स, ये पूरे में पुट करना है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू कॉस 0, ये तो 0 ही आ जाएगा। अब ये माइनस और ये वाला माइनस, ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स कॉस टी डी टी। तो एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, और इसमें लिमिट्स हैं x और 0। तो एफ एक्स आया माइनस एक्स कॉस एक्स, प्लस इसमें x पुट किया तो साइन एक्स, माइनस इसमें 0 पुट किया तो साइन 0 0। तो एफ एक्स आपका विदाउट इंटीग्रल साइन ये आ गया, और आपको निकालना क्या है एफ डैश एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये माइनस इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन का, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, वो हो गया 1, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये हो गया कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स कैंसिल, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक्स साइन एक्स, और ये ऑप्शन बी में था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आ गया मेथड 2 से भी।